ममता बनर्जी तो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। ये जो विपक्ष है ये तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहता है। और जब से अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आए हैं तब से उनका भी मानसिक संतुलन थोड़ा खराब लग रहा है। ममता बनर्जी तो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बंगाल पीओके बनने जा रहा है और उनका नेतृत्व रहा तो वो उसी दिशा में जा रही है। ये तो आभार व्यक्त करो परमात्मा का और भारत की जनता का कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को दिया, वरना राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये जो विपक्ष है ये तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहता है। इस सनातन को गाली देने का इनका पुराना शौक है। सनातन को बुरा बताएंगे, बाकी सबको अच्छा बताएंगे। हिंदुओं को गाली देंगे, बाकी सबको अच्छा बताएंगे। ये पुरानी आदत है इनकी। और जब से अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आए हैं तब से उनका भी मानसिक संतुलन थोड़ा खराब लग रहा है। कुछ डिस्टर्बेंस है। पहले ठीक थे। मैं बड़ा प्यार करता हूं अखिलेश जी को, हालांकि उनकी सरकार ने कल की दाम पे पाबंदी लगाई, लेकिन वो तो उनका फर्ज था क्योंकि सनातन के नाम से उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। पर जब से राहुल गांधी जी की संगत में आए हैं कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुलायम सिंह जी की विरासत को सद्बुद्धि दे। प्रधानमंत्री जी के जो फैसले हैं वो तारीफ के काबिल हैं। प्रधानमंत्री जी को तारीफ की, प्रशंसा की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह के फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष में किए हैं, तो ये जो मोदी का जो 11 वर्ष का कार्यकाल है ये तो भारत के लोकतंत्र का स्वर्णकाल माना जाएगा। महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए और डिजिटल क्रांति, धार्मिक सनातन के लिए श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना और श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना, ये हो नहीं सकते थे अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते। 3 तलाक हट नहीं सकता था, 370 हटाई नहीं जा सकती थी। तो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए और राष्ट्र की ऐतिहासिक विरासत को संजोने के लिए जो फैसले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किए हैं, न भूतो न भविष्यति, तो ये जो 11 वर्ष का उनका कार्यकाल है ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में अंकित होगा। सनातन के लिए, भारत के लिए और हिंदुओं के लिए, और मैं तो कहूंगा विश्व के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया था अपने कर कमलों द्वारा। जिन शिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने पूजा, उन शिलाओं को धरती के भीतर भूगर्भ में 21 फीट नीचे स्थापित करने का पुनीत कार्य आज हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और बड़ा खुशी का वातावरण है, बहुत हर्ष का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार जी, विवेक मुनि जी महाराज, बालकानंद जी महाराज, हरमनोज दास जी महाराज, कल्याण देव जी महाराज और तमाम संत महात्माओं की उपस्थिति में ये पुनीत कार्य होगा। श्री कल्की धाम भारत का ऐसा धाम है, मैं समझता हूं अकेला अनूठा ऐसा धाम है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। श्री कल्की धाम विश्व का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। इसलिए आज का जो पल है ये बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि सनातन के अंतिम अवतार का धाम आज निर्माण शुरू हो रहा है। ममता बनर्जी तो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बंगाल पीओके बनने जा रहा है और उनका नेतृत्व रहा तो वो उसी दिशा में जा रही है। ये तो आभार व्यक्त करो परमात्मा का और भारत की जनता का कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को दिया, वरना राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये जो विपक्ष है ये तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहता है। कुंभ को लेकर देखिए, सनातन को गाली देने का इनका पुराना शौक है। सनातन को बुरा बताएंगे, बाकी सबको अच्छा बताएंगे। हिंदुओं को गाली देंगे, बाकी सबको अच्छा बताएंगे। ये पुरानी आदत है इनकी। और जब से अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आए हैं तब से उनका भी मानसिक संतुलन थोड़ा खराब लग रहा है। कुछ डिस्टर्बेंस है। पहले ठीक थे। मैं बड़ा प्यार करता हूं अखिलेश जी को,
हालांकि उनकी सरकार ने कल की दाम पे पाबंदी लगाई, लेकिन वो तो उनका फर्ज था, क्योंकि सनातन के नाम से उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, पर जब से राहुल गांधी जी की संगत में आए हैं, कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुलायम सिंह जी की विरासत को सद्बुद्धि दे। प्रधानमंत्री जी के जो फैसले हैं वो तारीफ के काबिल हैं। प्रधानमंत्री जी को तारीफ की, प्रशंसा की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह के फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष में किए हैं, तो ये जो मोदी का जो 11 वर्ष का कार्यकाल है, ये तो भारत के लोकतंत्र का स्वर्णकाल माना जाएगा। महिलाओं के लिए,